हेलो एवरीवन। एचपीएस 2022 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी होंगे और मैं उम्मीद कर दूं कि आपने अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा। इसकी सारी डिटेल्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ना, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी डिटेल्स आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो इसके लिए आपको प्रीलिम्स में दो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, एक जनरल स्टडीज और एक सी सेट। तो सी सेट में आपको रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आज स्पेशली हम किसकी बात करने वाले हैं, इंग्लिश सेक्शन जो आपको पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होगी और आपके जितने भी पास्ट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे डील किया जाए और क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहने चाहिए उसको क्लियर करने के लिए या फिर उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली डील करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पास्ट ट्रेंड से कि पास्ट में किस किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं HPS 2013 में क्या ट्रेंड रहा आपका। तो HPS 2013 में आपके दो डिफरेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिले, जिसमें कि हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और दो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिले दोनों ही डिफरेंट टोन के पैसेजेस आपको देखने को मिले थे, जिसमें से एक आपका कॉम्प्लेक्स पैसेज था और एक आपका इजी टू मॉडरेट पैसेज था। और इनके जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, कुछ लेक्सिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे और जिसको कह सकते हैं कि कुछ इंप्लाइड क्वेश्चन भी थे, लेकिन इंप्लाइड क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले थे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इंप्लाइड क्वेश्चन या कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो मैं इनकी आगे आने वाले सेशंस में इनकी वीडियोस बनाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, और जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के और क्या पैटर्न में पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें डबल ब्लैंक्स थे। डबल ब्लैंक्स का मतलब क्या होगा कि आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें दो डिफरेंट ब्लैंक्स छोड़ दिए जाएंगे और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और हर एक ऑप्शन में आपके पास 2 वर्ड्स होंगे जो कोमा के साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि उस जो भी आपका सेंटेंस है उसमें जो पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट या फिर जिसको बोल सकते हैं जो राइट ऑप्शन है उसको आपने वहां पर फिल कर रहा था। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके 15 थे और 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2, 5 क्वेश्चन उसके थे और 5 क्वेश्चन जो थे आपको ब्लैंक्स के थे, जो कि डबल ब्लैंक्स थे, है ना। ब्लैंक्स आपको दो तरह से देखने को मिलते हैं, एक सिंगल ब्लैंक्स होते हैं और एक डबल ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 2013 में इंग्लिश सेक्शन सी सेट में पूछे गए। उसके बाद जो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सेम वही पैटर्न देखने को मिला जो 2013 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चंस ईच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आपको देखने को मिले, ब्लैंक्स वो भी डबल वाले ब्लैंक्स देखने को मिले। तो आपको यहां पर फिर से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सी सेट में इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट 2017 में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर से 2 ही रहे, लेकिन आपको क्या देखने को मिला कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कैसे चेंजेस आए हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चंस और सेकंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था उसमें से 17 क्वेश्चन, यानी कि यहां पर अगर हम टोटल में देखते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। क्लियर। और जो सेकंड पार्ट था इंग्लिश लैंग्वेज का उसमें ब्लैंक्स के आपके 15 क्वेश्चंस थे। अब ये जो ब्लैंक्स थे ये आपके टोटल जितनी भी आपकी ग्रामर है सभी से पूछे गए हैं, चाहे वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे वो आपके टेंसेस है, चाहे वर्ब्स है, चाहे नरेशंस है, कोई भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो वोकैबुलरी प्लस ग्रामर को लेकर इन्होंने 15 क्वेश्चंस बनाए और वो ब्लैंक्स की फॉर्म में हमें देखने को मिले। मतलब पूछा आपसे कॉन्सेप्ट ही गया था लेकिन वो ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे गए थे सारे ही क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन ग्रामर प्लस वोकैबुलरी और 15 क्वेश्चन डायरेक्टली हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो 2018 में इंग्लिश लैंग्वेज देखी गई है सही सेट में, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो वेटेज थी वो कम कर दी गई। क्लियर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो वेटेज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो ब्लैंक्स हैं जिसमें आपको ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों से कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इन टोटल अगर हम बात करें तो 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। क्लियर। तो टोटल 16 क्वेश्चन, मतलब जो वेटेज थी अगर हम लास्ट में देखें तो वेटेज जो थी 15 क्वेश्चन से 16 कर दी गई और जो 15 से पहले 30 क्वेश्चन से आपकी 16 कर दी गई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कर दी गई है आपकी वेटेज। क्लियर।
और अगर हम उससे नेक्स्ट में देखते हैं 2020 का जो एग्जाम जो 2021 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें फिर से यही पैटर्न फॉलो किया गया है जो 2018 में फॉलो किया गया था, है ना। 16 क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं कि 2020 जो एचपीएस 2020 था जो 21 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें फिर से आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से और 12 क्वेश्चंस आपको ब्लैंक्स में से। और ब्लैंक्स जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जिसमें आपके पास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी थे और साथ ही साथ में आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी पूछे गए थे, रूल्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 12 क्वेश्चन यहां से ग्रामर प्लस वोकैबुलरी एंड 4 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो टोटल आपके देखने को मिले हैं हमें वो 16 क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो अपकमिंग आपका HPAS 2022 जो है उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट अगर हम 2 की एनालिसिस करें, 2 क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 16 है, जिसमें से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ये भी कोई लेंथी नहीं था और कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। लेकिन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो बने थे उसमें से क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से घुमा के पूछे हुए थे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज की थी। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में भी उन्होंने वर्ड्स कुछ और यूज करे थे, मतलब एज इट इज वर्ड्स नहीं यूज करते। क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन दूसरे शब्दों में घुमा के पूछा गया था, यानी कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए थी इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। और अगर बात की जाए आपके ग्रामर की, ग्रामर जो पोर्शन है उसकी बात की जाए तो ग्रामर का पोर्शन काफी इजी हमें देखने को मिला। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ही रिपीट किए गए जिनको बार बार जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो पूछता रहता है। कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। और वोकैबुलरी की अगर बात करें तो वोकैबुलरी में भी आपको इजी वोकैबुलरी ही देखने को मिली, क्लियर। लेकिन इजी ये किसके लिए रहेगी? इजी सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए रहेगी जो टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड खुद को प्रिपेयर कर रहा है ना। क्योंकि पढ़ तो बहुत से स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सी बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना कहां से है, कहां से हमें क्वेश्चंस उठाने हैं, क्या एग्जाम का ट्रेंड है। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो उसमें हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे हमें स्कैनिंग प्रोसेस, कैसे स्कीमिंग प्रोसेस, कैसे हमें कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस, इंप्लाइड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, लेक्सिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करें, किस तरह से उनमें राइट ऑप्शन चूज करें, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाया जा सकता है लेक्सिकल क्वेश्चंस में, है ना, ये सब। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कौन से ऐसे, क्योंकि अगर हम टोटल ग्रामर को देखते हैं तो टोटल ग्रामर में आपके पास कम से कम 800 से 900 रूल देखने को मिलेंगे आपको, है ना, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। अदरवाइज ग्रामर का कोई एंड भी नहीं है। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो 800 से 900 रूल देखने को मिलते हैं। तो क्या हम ये 800 से 900 रूल पढ़ पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। 800 से 900 रूल आप सिर्फ 16 क्वेश्चन के लिए तो नहीं पढ़ोगे। तो आपको पढ़ना क्या है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे रूल हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो कि जो आपकी ग्रामर में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, पार्टिकल्स, है ना, ये सारे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है इन पे आपको कमांड बनानी होगी। और इनमें से भी आपको प्रिसाइज करके देखना होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट इन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमें उन्हीं पे फोकस करना है ना। हार्ड वर्क तो करना ही है हमें, लेकिन उससे ज्यादा हमें फोकस अपने स्मार्ट वर्क पे रखना है कि स्मार्ट वर्क करना है हमें, क्योंकि स्मार्ट वर्क अगर करोगे तो कम समय में ज्यादा सीख पाओगे और किसी दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर भी कर पाओगे। वोकैबुलरी की अगर बात करें तो वोकैबुलरी कैसी पूछी जा रही है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कौन सी वोकैबुलरी पे हमें ज्यादा जोर देना है, क्योंकि वोकैबुलरी का तो कोई अंत ही नहीं है, वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है। अब कितने वर्ड्स करें, कौन से वर्ड्स हम पढ़ें कि उसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो ये सारा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आपने अपनी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करनी है। और वोकैबुलरी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर नहीं करनी है, आपको मॉडरेट लेवल की वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है। क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम HPAS के हमने CSET के एनालिसिस किए हैं उसमें जो भी वोकैबुलरी हमें देखने को मिली है वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं है।
जो हमारी डेली लाइफ में वोकैबुलरी यूज होती है उन्हीं में से है, लेकिन उन डेली लाइफ की वोकैबुलरी के ही एडवांस वर्ड्स इन्होंने सिर्फ पिक किए हैं, उसमें और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो वोकैबुलरी कहां से प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से वर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखना है, ग्रामर में कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको बार बार रिपीट करने हैं या उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी आपके क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपकी कंफ्यूजन्स है, ठीक है, उनको हम जरूर दूर करेंगे। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है, ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको समझाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने ज्यादा पढ़ने हैं, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा ही हम आपको बिल्कुल जरूर बहुत जल्दी बताने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा यहां वहां भटकना ना पड़े और आप घर पे बैठे आराम से इस चीज को पढ़ पाएं और सीख पाएं, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि हम इस बार ही अपना एग्जाम क्रैक करें, दोबारा तैयारी करने से अच्छा है कि एक बार ही ऐसी तैयारी कर लो कि आपको फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन मिल जाए और आपको दोबारा से तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग बार बार तैयारी करोगे, जैसे आपने सोच लिया कि इस बार मुझे सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना है ना, तो फर्स्ट तो अटेम्प्ट आपकी ऐसे ही वेस्ट जाएगी जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि पहले तो आपको पता ही लगेगा पढ़ना क्या है, कौन से उस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है ना। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको किसकी, एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए होगी। मतलब तैयारी करने के दो तरीके होते हैं, एक हम तैयारी खुद करते हैं और एक एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी की जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन कौन लेने वाला है, जो एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी करे, क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले से ही जानते हैं कि आपको कौन से पोर्शन पे या कौन से जिसको बोल सकते हैं एरिया पे ज्यादा फोकस करना है ना। अगर आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि कौन से एरिया पे फोकस करना है, तो जो आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, है ना, आपके एफर्ट्स जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना मन बनाइए और तैयारी को इतने डेडिकेटेडली कीजिए। हमारी टीम के साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस देने होंगे। मतलब हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव यही है कि हर घर तक एजुकेशन पहुंच सके, और सारे ही जितने भी एस्पिरेंट चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ले, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे ही अपने मकसद में कामयाब हो। इसके लिए हमने बड़ी ही अफोर्डेबल फीस पे इस कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि किसी भी सेक्शन के लिए बड़ी ही जिसको कह सकते हैं नॉमिनल फीस रहेगी या फिर इजी टू पे रहेगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ही यही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश। क्लियर, तो उसके लिए आप सिर्फ 3000 में इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट के लिए, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों ही करवाए जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल फीस, आई थिंक कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, और डेमो लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री रहेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आपके पास नंबर दिया गया है 7814622609, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, और जल्दी से जल्दी जुड़िए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ आएंगे और अपनी तैयारी डेडिकेटेडली शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।